चलिए आज भारत के एक ऐसे गंभीर संकट पर बात करते हैं जो वैसे तो लाखों लोगों पर असर डाल रहा है, पर फिर भी हमारी नजरों से अक्सर दूर रहता है। ये कहानी है भारत के फेल होते बोरवेल्स की। जमीन के नीचे गहराता हुआ एक खामोश संकट। सोचिए, एक वक्त था जब बोरवेल का मतलब था पानी की गारंटी, पानी की सुरक्षा। लेकिन आज हालत यह है कि वही टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े संकट की वजह बन गई है। आखिर ये सब हुआ कैसे? इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या वजह है कि पानी के ये सोर्स एक के बाद एक सूखते जा रहे हैं? तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है तो सबसे पहले हमें ग्राउंड वाटर की हालत को समझना होगा। इसका सबसे सीधा, सबसे बड़ा कारण है ग्राउंड वाटर का लगातार कम होना। आप इसे ऐसे समझिए, जमीन के नीचे जो हमारा वाटर बैंक है ना, वो बहुत तेजी से खाली हो रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। ये शब्द है ग्राउंड वाटर टेबल, या जिसे हम कहते हैं भूजल स्तर। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये जमीन के नीचे पानी का लेवल है। तो जब कोई कहता है कि वाटर टेबल नीचे जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि पानी तक पहुंचने के लिए अब और ज्यादा गहरा खोदना पड़ेगा। इसको ना एक बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। देखिए, बारिश का पानी है डिपॉजिट, यानी जो पैसा जमा हो रहा है, और जो पानी हम खेतीबाड़ी, शहरों और इंडस्ट्री के लिए निकालते हैं वो है विड्रॉल। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा विड्रॉल डिपॉजिट से कहीं कहीं ज्यादा हो गया है। और ये मत सोचिए कि ये कोई दूर दराज की कहानी है। बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहर इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहां हजारों बोरवेल बिल्कुल पूरी तरह से सूख गए हैं। ये सच पूछिए तो पूरे देश के लिए एक वेकअप कॉल है, एक बड़ी चेतावनी। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम पानी ज्यादा निकाल रहे हैं। प्रॉब्लम उस तरीके में भी है, जिस तरीके से हम पानी ढूंढ रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो इस संकट को और भी गहरा बना रही हैं। ये एक ऐसी चक्रव्यूह है, एक विशियस साइकिल, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सोचिए, शहर बन गए हैं कंक्रीट के जंगल। अब इससे क्या होता है? बारिश का पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता, तो रिजल्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता ही नहीं। फिर जब पुराने कम गहरे बोरवेल सूखते हैं तो लोग क्या करते हैं? वो और ज्यादा गहरे बोरवेल खोदते हैं। इससे जो थोड़ा बहुत पानी बचा भी है वो भी तेजी से खत्म हो जाता है। और इसमें एक और बहुत बड़ी गड़बड़ है। ज्यादातर जो ड्रिलिंग होती है वो साइंटिफिक सर्वे पर नहीं, बस अंदाजे पर होती है। बिना प्रॉपर जियोलॉजिकल सर्वे के ये पता लगाना कि पानी आखिर है कहां, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो होता क्या है? पैसा बर्बाद, मेहनत बर्बाद, और हाथ में आता है एक और फेल्ड बोरवेल। तो फिर सवाल यह कि आखिर इतने पानी की जरूरत पड़ क्यों रही है? ये इतनी ज्यादा डिमांड आ कहां से रही है? इसका जवाब तस्वीर में बिल्कुल साफ है। हमारे ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर यानी खेती में जाता है। शहरों और इंडस्ट्री के इस्तेमाल को मिला भी लें तब भी खेती में इस्तेमाल होने वाले पानी का आंकड़ा कहीं बहुत ज्यादा है। और इसकी वजह भी है। किसान भाई, खासकर गन्ना और धान जैसी फसलों के लिए, जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, पूरी तरह से बोरवेल पर ही निर्भर हैं। और जब सूखे का टाइम आता है तब तो ये निर्भरता और भी बढ़ जाती है और ग्राउंड वाटर पर प्रेशर बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के एक और जरूरी हिस्से पर। यह है नियम और कानूनों का फेल होना, जिसके कारण यह संकट अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। यहां प्रॉब्लम दो तरफा है। एक तरफ तो है अनरेगुलेटेड ड्रिलिंग, मतलब जिसका जहां मन किया वहां बोरवेल खोद लिया, कोई रोक टोक नहीं। और दूसरी तरफ जो थोड़े बहुत नियम कानून हैं भी, या तो उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता या फिर वो साइंटिफिक फैक्ट्स पर बेस्ड ही नहीं है। और इस सब का सीधा बोझ किस पर पड़ता है? आम आदमी की जेब पर। पानी के लिए जितना नीचे जाना पड़ रहा है उतना ही खर्चा बढ़ रहा है। इससे किसानों पर, आम परिवारों पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पानी मिलेगा ही। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं उन सब को जोड़ें तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। ये कोई एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है, ये कई सारी प्रॉब्लम्स का एक उलझा हुआ जाल है। चलिए इसको आसान भाषा में फिर से समझते हैं। नंबर 1, हम जरूरत से ज्यादा पानी निकाल रहे हैं। नंबर 2, हम गलत तरीके से पानी ढूंढ रहे हैं बिना साइंस के। नंबर 3, शहरों के कंक्रीट के कारण पानी जमीन में जा ही नहीं पा रहा। नंबर 4, खेती की पानी की डिमांड कुदरती सप्लाई से बहुत ज्यादा है
और आखिरी बात, इन सबको रोकने के लिए हमारे पास कोई असरदार नियम कानून ही नहीं है। और इस पूरी कहानी का एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू भी है। जब बोरवेल फेल हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उन्हें अक्सर बस ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। ये खुले गड्ढे सिर्फ खतरनाक ही नहीं हैं, बल्कि ये हमारे फेल होते वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की एक निशानी बनकर रह जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि पानी तो किसी भी सोसाइटी की बुनियाद होता है, उसकी नींव होता है, लेकिन जब ये बुनियाद ही कमजोर पड़ रही हो, इसमें दरारें आ रही हों, तो इसके ऊपर हम अपने भविष्य की कौन सी मजबूत इमारत खड़ी करने की उम्मीद कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।